बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आप भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यूके जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं और आपके माली मामलात भी अच्छे नहीं हैं? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस स्टडी लेकर आया हूँ जिसको आप देखकर, ये सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको यूके का वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। और जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन केस की रिप्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये जो केस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, एक साहब ने मुझसे पेड व्हाट्सएप कॉल का सेशन लिया था 30 मिनट का, और इन्होंने अपना सारा मुझसे अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस किया था। अगर ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले मुझसे एक पेड कॉल सेशन व्हाट्सएप पर ले लेते तो इनका कम से कम वीज़ा रिफ्यूज़ ना होता, या ये वीज़ा मैं इनको अप्लाई ही नहीं करना करने देता, क्योंकि जो ब्लंडर मिस्टेक्स इन्होंने की हैं वो आपने नहीं करनी। तो ये वीडियो जो आज की है, ये केस केस स्टडी है आप लोगों के लिए कि अगर आप फ्यूचर में यूके का वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो आपने ये मिस्टेक्स जो आज मैं इस केस में बताने जा रहा हूँ, आपने हरगिज़ 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 यूके के वीज़ा के लिए ख़ास तौर पर नहीं करनी। वो चीज़ें क्या हैं, केस क्या है, मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना कोई भी एक पार्ट। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये इन साहब ने अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल डिस्कस किया यूके का। इन्होंने अपने वीज़ा फ़ाइल में, वीज़ा एप्लीकेशन में ये बताया कि मैं 1.5 लाख रुपया मंथली मेरी अर्निंग है और उसमें से मैं 1,20,000 रुपया खर्चा करता हूँ। और ये जो है, इनकी सबसे पहली और बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने 1.5 लाख इनकम शो की और 1,20,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और पीछे जो इनकी सेविंग आ रही है वो सिर्फ 30,000 रुपया शो इन्होंने की। और 9 डेज़ का ट्रिप इन्होंने बनाया, और 9 डेज़ की ट्रिप की जो कॉस्ट है इन्होंने खुद ही तैयार की, जो कि 9 लाख रुपीज़ इन्होंने खुद ही जनरेट की और वीज़ा ऑफिसर को जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में बताई। अब जो कि इनकी ये जो 30,000 इनकी मंथली सेविंग है और 9 लाख रुपए ट्रिप का ये जो खर्चा बता रहे हैं 9 दिनों का, 9 डेज़ का, ये इनकी मंथली सेविंग से 31 गुना ज़्यादा इन्होंने ये स्पेंड करने जा रहे हैं यूके में सिर्फ 9 दिन के लिए। कोई जवाज़ बनता है? तो ये तो फिर सबसे बड़ी इनकी मिस्टेक जो थी, नंबर 1 ये थी कि 30,000 रुपया ये महीने का सेव कर रहे हैं और 31 गुना ज़्यादा इनकम जो है वो ये 9 दिन में खर्च करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भी इन्होंने ब्लंडर मारा, और आगे भी इन साहब ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। आप देखते जाइए कि इन्होंने और किया क्या-क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए एक अवेयरनेस वाली वीडियो है। इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसको आपने पूरा देखना है। अच्छा जी, ये 9 लाख की जो ट्रिप की जो कॉस्ट थी ना, इसने वीज़ा ऑफिसर के लिए डाउट खड़ा कर दिया कि जी ये एप्लीकेंट की जो असल मंथली सेविंग है वो तो बहुत थोड़ी है, और ये कई गुना यूके में पैसे स्पेंड करने जा रहे हैं। तो इससे वीज़ा ऑफिसर को एप्लीकेंट की जेन्युइननेस पर जी डाउट खड़ा हो गया, और उन्होंने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा जी, अब इन साहब का जो अगला ब्लंडर जो इन्होंने मारा है ना, अगला ब्लंडर जो इन्होंने किया है वो पहली गलती से भी बहुत बड़ा था। अच्छा जी, ये बात आपने ज़रा गौर से सुननी है। इन्होंने ये जो दूसरा ब्लंडर किया है, और ये गलती आप लोगों ने हरगिज़ हरगिज़ नहीं करनी, ख़ास तौर पे यूके के लिए। इन्होंने अपने फादर इन लॉ का स्पॉन्सर साथ लगाया हुआ था जी। अब इनके फादर इन लॉ के स्पॉन्सर में उनकी बैंक स्टेटमेंट में 2 मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स मैंने निकाली हैं, जिसकी वजह से जो है वीज़ा ऑफिसर ने निकाली है, सॉरी। तो वीज़ा ऑफिसर ने इस वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, बाय लॉ आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी आपको जो है स्पॉन्सर कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरी बात पे है जी। नम दू जो 2 मिस्टेक्स इनके फादर इन लॉ के स्पॉन्सर पर हैं। नंबर 1, इन्होंने अपने फादर इन लॉ की स्पॉन्सर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया। अब वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और दूसरी जो इनके फादर इन लॉ की जो मिस्टेक थी, इनके फादर इन लॉ ने अपने बैंक अकाउंट में जो अपने दामाद को वो दे रहे थे, अचानक ही वीज़ा अप्लाई करने से चंद दिन पहले उन्होंने 35 लाख रुपए की ना अपने अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन की। और इससे पहले
3 महीने की स्टेटमेंट वो जो लगा रहे थे, उनके फादर इन लॉ की लग रही थी, उस 3 महीने की स्टेटमेंट में एक दफ़ा भी इतनी हैवी कोई ट्रांज़ैक्शन माज़ी में प्रीवियसली नहीं हुई, और ये वीज़ा अप्लाई करने से चंद दिन पहले हुई थी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा जी, अब इनके जो फादर इन लॉ की जो इनकम है जी, एनुअल इनकम, वो इन्होंने शो की थी जी 28 लाख रुपए। अच्छा जी, 28 लाख रुपया जो मंथ एनुअल इनकम जो है वो मंथली बनती है तकरीबन 2 से सवा 2 लाख रुपया। अब वो सवा एक बंदा सवा 2 लाख रुपया कमा रहा है और 40 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट उसको दे रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, और उसमें जो है जी इनकी जो इनकम जो है तकरीबन 16 महीने के से भी ज़्यादा जो है फादर इन लॉ जो है उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उसकी अपनी इनकम जो है सारी 2 लाख के सवा 2 लाख रुपए है, और वो उसका फादर इन लॉ अपने दामाद को 40 लाख रुपए का स्पॉन्सर कर रहा है, और जो है वो टोटल बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, और उसमें से 9 लाख रुपया जी उन्होंने ट्रिप की कॉस्ट निकाल लिया। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी मिस्टेक थी कि जी एक तो 35 लाख की ट्रांज़ैक्शन, और ऊपर से जी जो फादर इन लॉ की जो अपनी इनकम है वो सारी महीने की बनती है 2 लाख रुपया या सवा 2 लाख रुपया। तो इस केस में फादर इन लॉ कैसे जो है अपनी 16 गुना 16 महीने से भी ज़्यादा इनकम अपने दामाद को देने जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो वीज़ा ऑफ़िसर ने जो है जी इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। इसके अलावा इनकी सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ टू होम कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और ये जो थे फादर इन लॉ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, और पूरी फैमिली जो थी वो यूके जा रही थी, और पीछे जो था कोई भी इनकी ना कोई घर में था और ना ही कोई इनकी स्ट्रॉन्ग टाई पीछे छोड़कर जा रहे थे। तो इस वजह से वीज़ा जो है इनका बहुत रिफ्यूज़ हुआ। तो इनके जो रिफ्यूज़ल की जो मेन वजूहात हैं वो मैं दोबारा आप सुन लें, वो मैं आपको बता दूँ कि 2 से 3 वजूहात मेन थी। नंबर 1 कि जी डिस्प्रपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग की वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। नंबर 2 किसी दूसरे स्पॉन्सर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना किया इन्होंने। देखिए, स्पॉन्सर पर अगर आपने करना भी है तो एक लिमिटेड वे में आप स्पॉन्सर पर जो है डिपेंड करें। बाकी 70 टू 80% जो है आपकी अपनी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, अपनी प्रोफ़ाइल के मुताबिक। तो ये इनकी दूसरी गलत मिस्टेक थी, और नंबर 3 ये अपने मुल्क के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो थी, वो नहीं थी। इन 3 वजूहात की बिना पर इनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अच्छा जी, वीडियो के आखिर में मैं ये कहूँगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि यूके का वीज़ा किसी भी कंट्री का, लेकिन ख़ास तौर पर यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले किसी से सेकंड ओपिनियन आपने ज़रूर लेनी है अपने केस की, अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर चेक करवाएँ। बाज़ होता ये है कि बाज़ का बिल्कुल थोड़े से पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं, और दूसरा ये कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इमिग्रेशन हिस्ट्री भी ख़राब नहीं होती। तो इस वजह से आप किसी मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही लें, किसी और से भी सेकंड ओपिनियन लें, किसी और से भी सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, तो अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।